हेलो दोस्तों, तो आज मैं महानगर एक बंगाली सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि होइचई नाम के एक प्लेटफॉर्म में रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज की तो ये एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम होता है मलॉय। तो मलॉय को यहाँ पे खबर मिलता है कि एक खतरनाक क्रिमिनल जिसका नाम है जोनाल, ये पासी के एक चौल में छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात मलॉय जाके अपने सुपीरियर हारून को बताता है। हारून यहाँ पे मलॉय को बोलता है कि मैं जाके देखता हूँ, तुम यहाँ पे 20 मिनट तक रुको, अगर मैं नहीं आऊंगा तो पूरे पुलिस फोर्स के साथ अंदर आना। क्योंकि हारून सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है तो यहाँ पे मलॉय कुछ नहीं बोलता। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारून यहाँ पे उस शॉल में हर जगह खोज के आखिरकार जोनाल को ढूंढ लेता है। उसके बाद जोनाल यहाँ पे हारून से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, बदले में उससे वो एक अच्छा डील लेगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हारून एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर था। तो कुछ देर बाद उसके साथ डील करके ये उस शॉल से बाहर आता है और यहाँ पे मलॉय को बोलता है मैंने तो सब जगह ढूंढा लेकिन वो जोनाल मिला ही नहीं, लगता है तुम्हारे इन्फॉर्मर ने गलत खबर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कि ऑफिस पार्टी चल रहा था और यहाँ पे हम देखते हैं रुमाना और अबीर को। सो ये काइंड ऑफ एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और साथ में घर के लिए निकलते हैं। और रास्ते में मतलब क्वालिटी टाइम होने वाला था, इसीलिए रास्ते से अबीर यहाँ पे एक कॉन्डम ले लेता है। लेकिन आगे एक चेक पोस्ट था तो वो लोग उन्हें रोक लेते हैं और यहाँ पे उससे पूछते हैं कि मतलब रिश्ता क्या है उन दोनों का। एक बोलता है फ्रेंड, एक बोलता है कजिन। तो उस पुलिस वाले को शक हो जाता है, इसलिए वो रुमाना को बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवाओ। सो अबीर जैसे तैसे करके उस पुलिस वाले को रिश्वत देके वहाँ से चला आता है। लेकिन यहाँ पे रुमाना का मूड खराब हो गया था तो रुमाना यहाँ पे बोलती है मुझे घर ड्रॉप करके तुम चले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं अफनान को, जो कि एक पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा होता है और कुछ दिन में उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला था। तो अफनान की शादी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे उसका और एक गर्लफ्रेंड था, उसका नाम होता है प्रियंका। और प्रियंका एक एक्ट्रेस होती है। यहाँ पे ये लोग एक पार्टी में गए थे तो इनके सामने एक आदमी था जिसका नाम होता है रिजवान। तो अफनान और रिजवान इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इन दोनों का कुछ खास जमता नहीं है, एक दूसरे को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अबीर को, जो कि रुमाना को अपने घर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद उसका भी मूड खराब हो गया था क्योंकि क्वालिटी टाइम उन लोगों का नहीं हो पाया इसलिए। सो यहाँ पे वो रास्ते में खड़े होके वो एक स्मोक कर रहा था। सो इसी रास्ते में मलॉय और हारून जिस पुलिस कार में जा रहे थे उनका गाड़ी वहीं से जा रहा था। सो मलॉय यहाँ पे उसको अबीर को देख के पूछताछ करने के लिए बाहर आता है और यहाँ पे अबीर पहले से ही मतलब इरिटेट था तो वो मलॉय के ऊपर चिल्ला के बात करता है। फिर भी मलॉय जैसे तैसे करके मतलब उसके साथ अच्छे से बिहेव करके उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक ही गाँव से थे। सो मामला यहाँ पे पूरा सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन हारून यहाँ पे आ जाता है और वो अबीर को पूछता है कि तुम मेरे ऑफिसर से ऐसे ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे थे वगैरह वगैरह इस टाइप का कह के उसका गाड़ी का चाबी ले लेता है और उसे बोलता है तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। यहाँ पे मलॉय उसे समझाने का कोशिश करता है लेकिन हारून मानता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में अफनान आया था किसी की कंप्लेंट करने के लिए, मतलब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है हिट एंड रन केस के लिए। मतलब यहाँ पे अफनान का बयान ऐसा था कि वो 11:30 बजे अपने घर जा रहा था और वो कार में अकेला था और सामने से रॉन्ग साइड में एक साइकिल आ रहा था तो वो गलती से उस साइकिल को टक्कर मार दिया। वो कुछ समझ पाए उससे पहले पुलिस यहाँ पे आ गई थी और उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं और एक लड़का आया था जिसका नाम होता है शांतो। सो ये एक आई विटनेस होता है उस एक्सीडेंट का। तो कुछ देर बाद हारून यहाँ पे आता है और वो शांतो को काइंड ऑफ थ्रेट करता है, मतलब ऐसा पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रहे थे वगैरह वगैरह इस टाइप का सवाल करने लगता है। और कुछ देर बाद बोलता है कि उसका बाप मतलब अफनान का बाप एक पॉलिटिशियन है तो तुम्हें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सब सुन के शांतो वहाँ से चला जाता है, मतलब वो अपना बयान ना देके वहाँ से चला जाता है। मतलब आज भी और हम समझ पा रहे थे कि हारून यहाँ पे अफनान को बचाने का कोशिश कर रहा है क्योंकि आगे जाके वो उससे कुछ पैसा हड़पना चाहता है। तो ये बात कहीं ना कहीं मलॉय यहाँ पे समझ रहा था। फिर हम देखते हैं अफनान के पिता आलमगीर को, जो कि अपने खास आदमी अमजाद को भेजे थे सेटलमेंट करने के लिए। सो अमजाद यहाँ पे हारून के साथ बात करता है, मतलब कितने पैसे देकर ये मामला रफा दफा किया जा सकता है। सो हारून यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि 3-4 लोग आई विटनेस है तो बहुत पैसा लगेगा। यहाँ पे अमजाद उसको 20
लाख ऑफर करता है, लेकिन हारून यहाँ पे बोलता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब मामला उसके हाथ से निकल गया है वगैरह वगैरह इस टाइप का बात करता है और बोलता है कि मुझे 50 लाख चाहिए। सो ये बात अमजद यहाँ पे आलमगीर को फोन करके बोलता है, तो आलमगीर के कहने पर हारून मान जाता है 20 लाख में काम करने के लिए। तो यहाँ पे हारून बोलता है कि मुझे कल सुबह तक 20 लाख कैश मिलना चाहिए, तभी अपना जल्द से जल्द आजाद हो पाएगा। तो अपना यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ये बात किसी ने मीडिया को बता दिया था, इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया यहाँ पे पहुंच जाती है। इसीलिए ऊपर से बहुत प्रेशर था इस केस को सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे हारून के भी सुपीरियर सहाना को बुलाया जाता है और हमें पता चलता है कि सहाना एक ऑनेस्ट ऑफिसर थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस पार्टी में अफनान और रिजवान इन दोनों का फाइट हुआ था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सहाना अफनान को पूछताछ कर रही थी, क्या उस एक्सीडेंट के टाइम में तुम पिए हुए थे? और सहाना को अफनान के ऊपर शक था, इसीलिए वो उसका अल्कोहल टेस्ट करने का ऑर्डर देती है। फिर यहाँ पे अफनान बहुत गुस्सा हो गया था और यहाँ पे अमजद और हारून ये दोनों मिलके अफनान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफनान यहाँ पे हारून को एक चाटा लगा देता है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं अमजद को आलमगीर का फोन आया था और आलमगीर यहाँ पे बोलता है कि हारून से तुम माफी मांग लो और कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो उससे। हारून यहाँ पे बोलता है कि मैं ये सब बातें भूल गया और मुझे बातें भूलने के लिए 20 लाख और चाहिए। फिर यहाँ पे सिंसिप्ट के हम देखते हैं 2 लड़के और एक लाश को। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम इस लाश को एक फ्रिज में रख दो और सुबह की ठीक 5 बजे इस लाश को पुलिस स्टेशन के आगे ले जाना। ओके, तो ये सब कौन है हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं अबीर अभी भी पुलिस स्टेशन में था और उसको रुमाना का फोन आता है और रुमाना को कुछ भी नहीं बोलता, मतलब वो पुलिस स्टेशन में है वगैरह वगैरह ये सब नहीं बोलता। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं हारून यहाँ पे जो सीसीटीवी का रूम था वहाँ पे जाके 11:30 से 12 तक जितना भी सीसीटीवी फुटेज था और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस सीसीटीवी को वो एक पेन ड्राइव के जरिए ले लेता है और वहाँ से रिकॉर्ड सब मिटा देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता है, मतलब सीसीटीवी में असल में एक्सीडेंट कैसे हुआ वो दिखाया नहीं जाता है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं सहाना यहाँ पे हारून के कमरे में जाती है और उससे पूछते है कि वही 11:30 से 12 का सीसीटीवी गायब कैसे हो गया। मतलब यहाँ पे सहाना को शक हो गया था हारून के ऊपर। तो हारून यहाँ पे बात को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि औरत आई थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए कि सुबह से उसका पति गायब है, घर नहीं आया अभी तक, और उसको किसी ने फोन करके बोला है कि उसका पति का एक्सीडेंट हो गया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सहाना प्रियंका को बुलाई थी अपना बयान देने के लिए और प्रियंका यहाँ पे बोलती है कि वो और अफनान साथ में ही 11:30 बजे एक पार्टी से निकले और उन लोगों का कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। सो सहाना यहाँ पे पूछती है कि तुम कैसे जानते हो कि 11:30 बजे ही मतलब वही टाइम था। यहाँ पे प्रियंका बोलती है कि क्योंकि 11:30 बजे वो लोग कार में सेक्स कर रहे थे। सो यहाँ पे सीसीटीवी का फुटेज भी गायब था। ऊपर से प्रियंका ऐसा बयान दे रही है तो अफनान का मतलब पलड़ा भारी हो जाता है। फिर प्रियंका अफनान से मिलने जाती है और उससे बोलती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मैं अपना बयान बदल दूंगी। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट के हम देखते हैं हारून यहाँ पे अफनान को पूछ रहा था मतलब पार्टी में क्या क्या हुआ। सो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अफनान उस पार्टी में एक लड़की को टुवर्ड्स अट्रैक्टेड था, मतलब वो एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान होता है। सो इस लड़की का नाम होता है ज़रा और ज़रा यहाँ पे रिजवान की गर्लफ्रेंड होती है। फिर यहाँ पे अफनान उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं हारून यहाँ पे अबीर को आज़ाद कर देता है और अबीर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में हारून अबीर को फिर से पकड़ लेता है और वो ऐसे बिहेव करता है कि वो मतलब अबीर को पहले से जानता ही नहीं है। और यहाँ पे वो अफनान जो एक्सीडेंट किया था उसका नाम हटा के अबीर को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं ज़रा जो अफनान के साथ बात कर रही थी ये रिजवान देख लेता है और रिजवान को ये बात अच्छा नहीं लगता क्योंकि रिजवान का और अफनान का जमता नहीं है। सो रिजवान यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं अबीर को पकड़ के ये लोग जेल में डाल देते हैं और ये सारी बात वो मलय से कर रहा था, मतलब कैसे हारून उसको फंसाना चाहता है मर्डर केस में। सो मलय तो पहले से ही हारून का नेचर जानता है, इसीलिए वो उसका मदद करने के लिए उसे अपना फोन दे देता है और उसको बोलता है कि तुम जिस पार्टी से घर आए उसका कोई आई विटनेस है। इसीलिए अबीर यहाँ पे रुमाना को फोन करके ये सारी बात बताता है, मतलब मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ और तुम आई विटनेस हो और अभी पुलिस स्टेशन आके ये सब बयान दे सकती हो ताकि मैं इधर से छूट जाऊँ। लेकिन रुमाना को यहाँ पे पुलिस स्टेशन ये सब चक्कर में नहीं पड़ना था तो वो उसे मना करके फोन काट देती है।
तो ये सारी बात अबीर मलय को बोलता है। फिर यहाँ पे मलय अबीर को निर्दोष साबित करने के लिए बाहर जाता है, सबूत इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे वो पूछताछ कर करके शांतो के पास जाता है। शांतो जो कि आई विटनेस है उस एक्सीडेंट का, तो शांतो को यहाँ पे वो मनाने का कोशिश करता है, लेकिन शांतो बोलता है कि हरुण उसे किसी तरह से फंसा देगा। मतलब लास्ट टाइम जब वो स्टेटमेंट देने गया था तब हरुण ने ही उसे डरा धमका के मतलब ऐसा वैसा बोल के भगा दिया था, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता। फिर भी वो मदद करने के लिए उसे एक आदमी का नंबर देता है, जो कि मतलब जिस आदमी का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो आदमी किसी कंपनी में मजदूर का काम करता है, और ये जिसका नंबर दिया ये आदमी भी उसी कंपनी में मजदूर का काम करता है। तो इस आदमी का नाम होता है मंटू। फिर मलय मंटू के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। मंटू यहाँ पे जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसके घर पे ले जाता है। तो फाइनली वो औरत जो पुलिस स्टेशन में आई थी अपना पति मिल नहीं रहा है कंप्लेन करने के लिए, वो सहाना को अपना कंप्लेन बताती है। तो सहाना यहाँ पे सोचती है कि मे भी वो एक्सीडेंट जिसका हुआ है ये उसका पत्नी है। सहाना यहाँ पे उस औरत को अफनान के खिलाफ बयान देने के लिए सजेस्ट करती है। यहाँ पे वो औरत मान भी गई थी, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं हरुण यहाँ पे उसे कुछ पैसे का बात करता है और वो अफनान को और 20 लाख जल्द से जल्द लाने के लिए उसके पास लाने के लिए बोलता है। मतलब हरुण को अभी मिलने वाला था 60 लाख, फिर अभी सुबह होने ही वाला था और हरुण को उसका पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई वही जो डेड बॉडी था उसको सुबह के 5 बजे पुलिस स्टेशन में ले आता है। तो वो औरत जो कंप्लेन करने आई थी इस लाश को देख के रोने लगती है, बहुत जोर से रोने लगती है। तो वहाँ पे मीडिया भी थी, तो ये बात मीडिया वाले कवर कर लेते हैं, इसीलिए अफनान का बचने का चांस यहाँ पे नहीं था। फिर कुछ देर बाद मलय यहाँ पे आता है और वो सहाना को बोलता है ये औरत कौन है। तो सहाना यहाँ पे बोलती है कि ये जो एक्सीडेंट में मर गया था ये उसकी बीवी है। और यहाँ पे हमें एक शॉकिंग बात पता चलता है और मलय यहाँ पे बोलता है कि वो जो आदमी मरा वो एक अनाथ है, उसका कोई फैमिली नहीं है। इसलिए मलय और सहाना उस औरत को ले आते हैं इंटरोगेट करने के लिए। और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है, इस औरत को और कोई नहीं बल्कि हरुण ने भेजा है उस डेड बॉडी की वाइफ का एक्टिंग करने के लिए। मतलब असल में उस डेड बॉडी का कोई है नहीं, ये बस हरुण के कहने पर उसकी वाइफ का एक्टिंग कर रही थी। अभी हम देखते हैं सुबह हो गया था और अफनान को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हरुण और सहाना इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था और यहाँ पे खुलता है सारा सच। सो हरुण तो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसका प्लान ये था कि वो पैसा भी ले ले, ऊपर से ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगी अफनान को गिरफ्तार होना ही पड़े। मतलब यहाँ पे वही मीडिया को बुलाया था और उसी के कहने पर एक्सीडेंट स्पॉट में उसका एक आदमी जाता है और वो लाश को एक आदमी को देता है जो कि फ्रीज में रखता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, एक आदमी वही लाश को लेकर जाता है और फ्रीज में रखता है। और यहाँ पे उसी के कहने पर ठीक 5 बजे, मतलब तब तक हरुण को 60 लाख तो मिल चुका था, इसलिए उसी के कहने पर ये जो डेड बॉडी था वो पुलिस स्टेशन के आगे ले जाए। ऊपर से वो जो औरत आई थी उसको भी हरुण ने भेजा था। और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है, जब अमजाद और अफनान ये दोनों बात कर रहे थे उन लोगों का बातचीत हरुण यहाँ पे सुन लिया था। तो अमजाद यहाँ पे अफनान को बोल रहा था कि तुमने पार्टी में जो किया है अगर वो हरुण को पता लग गया वो तो 2-3 करोड़ से नीचे नहीं लेगा। मतलब ये एक्सीडेंट का मामला के भी ऊपर होता है, इसलिए हरुण यहाँ पे अपना एक खबरी को वसुंधरा रेस्टोरेंट भेजता है जहाँ पे अफनान पार्टी कर रहा था। सो वो खबरी वहाँ पे जाता है और यहाँ पे एक बाथरूम से उसे कुछ सबूत मिलता है और यहाँ में पता चलता है कि अफनान ने जारा के साथ जबरदस्ती किया था और अफनान यहाँ जेल से छूट के नेक्स्ट डे जारा को मारने भी वाला था और मार के वो ऐसा डिक्लेयर कर देता कि वो सुसाइड किया है। तो हरुण यहाँ पे उसी खबरी को जारा के घर भेजता है और जारा यहाँ पे अफनान के खिलाफ बयान देने के लिए राजी हो जाती है। इसलिए हरुण का ऐसा प्लान होता है कि वो अफनान को चारों तरफ से फंसा ले, जैसे कि अफनान को ज्यादा पैसा देना पड़े, ऊपर से लास्ट में वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे कि अफनान को गिरफ्तार भी होना पड़े। तो यहीं पे केस खत्म हो गया था। लेकिन मलय यहाँ पे सहाना को बोलता है कि वो हरुण के खिलाफ सीनियर में कंप्लेन कर दिया है कि हरुण ऐसे पैसा लेके अफनान को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कुछ घंटे में हरुण यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। सो मलय को यहाँ पे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ पे वो सोच रहा था अफनान तो बड़ा आदमी है, वो तो जैसे तैसे करके कोर्ट से छूट जाएगा, लेकिन हरुण के वजह से अफनान जेल गया है। ये बात अगर उसे पता चल गया, अफनान को पता चल गया, तो हरुण का जान खतरे में है। तो यहीं पे कहानी खत्म होता है। मतलब यहाँ पे वो लोग एक क्लिफ हैंगर छोड़े हैं सीजन 2 के लिए, तो यहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है। और एक बात मैंने कहना भूल गया था, अफनान के अरेस्ट होने के बाद अबीर को भी छोड़ दिया जाता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।